मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले नासिर के साथ नहीं, अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अक्सरियत को अक़लियत का ख्याल रखना होगा। 9 मई के वाक़यात से मायूसी हुई, कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुआशी मसाइल हल मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वफाकी काबीना के पहले इजलास में गुफ्तगू। जड़ावाला में जिंदगी मामूल पर आ गई। मुतासरा मसीही खानदानों के घरों को वापसी शुरू। शहर में सरकारी और निजी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय। जलाओ घेराव पर मजीद 3 मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 150 हो गई। लोगों को उकसाने वाला मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। 128 मुलजिम 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मजीद मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी। वाक़े में होने वाले माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने इंसानियत सोच तशद्दुद की कहानी सुना दी। इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड। जज की अहलिया रोजाना तशद्दुद करती, डंडों लोहे की सलाहों समेत दीगर चीजों से मारा जाता, बाल पकड़कर सर दीवार से टकराया जाता, कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता। वालदैन से मिलने की इजाजत नहीं थी। तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता और धमकियां दी जाती थीं। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। मासूम बच्ची का इंकशाफ। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस। सिविल जज आसिम हफीज ताहाल GIT के सामने पेश न हुए। लाहौर हाईकोर्ट ने तफ्तीशी अमल आगे बढ़ाने के लिए सिविल जज आसिम हफीज को OST बनाया था। रिजवाना का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मुकम्मल। सर के जख्मों की फ्लैप सर्जरी की जाएगी। पीर को मेडिकल बोर्ड के इजलास में फ्लैप सर्जरी का हतमी फैसला किया जाएगा। एक और घरेलू मुलाजमा ने भी तशद्दुद की रुदात सुना दी। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता, गर्म चम्मच लगाकर जिस्म को जलाया जाता था। मालकिन के बच्चे भी मारते थे। मुझ पर 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया। मालकिन के भाई ने बदतमीजी की, वाक़े के बारे में बताया तो उल्टा मुझे ही मारा गया। अंदलीब फातिमा का बयान। बच्चे के जिस्म पर जलने के निशानात वाज़े, पेट और चेहरे पर भी जख्मों के निशान। तशद्दुद करने वाली मुलजिमा जैतून उर्फ समरा जमानत पर रिहा हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI के नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस में लिखे गए। अपने नोट्स का हवाला भी दिया। ख्वाजा हारिस ने अपने मौकिल की तरफ से जवाब जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने नए जवाब पर अगर मजीद दलाइल देने हैं तो मौका देने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला दें। चीफ जस्टिस समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी। सरदार अली मर्दान डोम के निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय हो गया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की तरफ से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरान वज़ीर आला आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियां कराने का फैसला। शेड्यूल जारी कर दिया। नई हल्का बंदियां 14 दिसंबर को शाया की जाएंगी। इब्तदाई इशात 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक शिकायत पर समाअत करेगा। ACP का अहम इजलास के बाद एलामिया जारी। हल्का बंदियों के बाद 48 से 55 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। और बरामदाद और अफगानिस्तान को 1 मिलियन टन चीनी की स्मगलिंग के बायस कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर, कराची समेत मुल्क के अक्सर शहरों में चीनी 160 रुपये फी किलो तक पहुंच गई।